हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी सिलेबस पर स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 8 गणित मंथन नामक एक किताब है जो सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, सब पढ़े की किताब से हम आपको पूरी किताब की खत्म कराएंगे। ठीक है, जो हम आज टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है इकाई 5 बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से समझते हैं चीजों को। आप कक्षा 7 में भी इस चैप्टर को पढ़ चुके हो, तो आपको इस चैप्टर से कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये चैप्टर जो है आपने अगले मतलब कि क्लास 7 में पढ़ रखा है पिछली क्लास में, तो आपको इससे मतलब आपको समझ में आएगा चैप्टर। ठीक है ना। तो लिखा एक चर में बहुपद, देखिए चर सबसे पहले क्या होता है, हम आपको चर क्या बताते हैं। चर क्या होते हैं? एक चर होते हैं, एक अचर होते हैं। ठीक है ना। ठीक, इनको इंग्लिश में भी समझ लीजिए कि क्या वेरिएबल, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल और इनको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है ना। ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। वेरिएबल मतलब होता है x, y, z, a, b, c, ये सब क्या है हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट हमारे होते हैं जैसे कि 4, 3, 2, 1। ठीक है ना। ये सब कांस्टेंट होते हैं। ये मतलब जो वेरिएबल होते हैं ना, ये x, y, z, a, b, c वेरिएबल होते हैं, जो चर बोलते हैं हिंदी में। और जो अचर होते हैं इनको कांस्टेंट बोलते हैं। 4, 3, 2, 1 ये कांस्टेंट है। ठीक है ना। अब कह रहा है एक चर में बहुपद। बच्चों, बहुपद क्या होते हैं? बहुपद मतलब होता है, देखिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले एक पद होता है। ठीक है ना। फिर द्विपद होता है, फिर उसके बाद बहुपद होता है। ठीक है ना। द्विपद के बाद क्या होता है? बहुपद। तो एक पद का मतलब हो गया कि जैसे मैं आपसे लिखूं यहाँ पर 12ab या फिर 12a²b²। ठीक, तो ये एक पद है। एक पद का मतलब हुआ कि इसमें इसके आगे प्लस नहीं लगा है। अब जैसे मैं लिखूं 12a²b² प्लस 3b, तो ये जो हो गया ये द्विपद हो गया। बच्चों, ये क्या हो गया? द्विपद हो गया। अब हम आपसे इसकी बात करें y² प्लस 5y प्लस 6, ये क्या है बच्चों? ये बहुपद है। बहुपद मतलब हो गया एक पद से ज्यादा पद, एक पद से ज्यादा पद। देखिए एक पद से ज्यादा पद है, तो ये हो गया हमारा बहुपद। आपको समझ में बात मेरी आ रही है? इस तरह से एक चर में बहुपद, एक चर। अब चर की बात कर रहा है तो चर मैं बता चुका हूं। चर होते हैं हमारे वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब x, y, z, a, b, c, ये हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट मतलब अचर होते हैं। 4, 3, 2, 1 ये हमारे अचर होते हैं। आपने ये पढ़ा होगा क्लास 7 में। और क्लास 8 में जो पढ़ना है आपको, पढ़ना है भाग और गुणनखंड। यानी जो ये हमारे बीजी व्यंजक हैं, इन बीजी व्यंजकों को कैसे भाग देते हैं, एक पद वालों के साथ, द्विपद वालों के साथ कैसे देते हैं, त्रिपद वालों के साथ कैसे देते हैं, और उसके बाद फिर इसके गुणनखंड कैसे करते हैं। तो ये क्लास 8 का सिलेबस है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझिए मेरी बात को। और एक बात बच्चों, कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक, तो बच्चों हमने आपको बताया कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। अब बात आती है नई। अब नई बात आती है कि जो है यहां पर एक मिनट, अब इससे बात आती है कि जो ये लिखा हुआ है ये क्या लिखा है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें 12x³ y³ और 4xy² में कितने पद हैं? तो देखिए x है y है, x है y, तो x और y पद हैं। इसमें कितने पद हैं? x और y पद हैं। ठीक है ना। अब बात आती है इसमें y² प्लस 5y प्लस 6 में केवल एक पद है। देखिए कितना? एक पद है। एक पद है, देखिए एक पद है y, और चर y में बहुपदी व्यंजक है, और चर y में ये बहुपदी व्यंजक है। यानी यदि हम y की बात करें तो ये बहुपदी है। देखिए अभी हमने बताया बहुपद क्या होते हैं, मतलब कि जो आपके एक पद से ज्यादा पद हो, जैसे द्विपद, तो ये हो गया बहुपद, हमने बता दिया आपको। ठीक है ना। तो अब चलते हैं कि कुछ और अच्छे कुछ बीजी व्यंजक है। ठीक, ये क्या है? बीजी व्यंजक। हम आपसे कहें कि इस बीजी व्यंजक में कितने चर हैं, तो आप कहोगे सर एक चर है x, वही उसी में बहुपद है, उसी में ये बहुपद है। ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें अधिकतम घात कितनी है, तो आप बता रहे हो कि सर अधिकतम घात 4 है। अब मैं कहूं जैसे कि x² में अधिकतम घात कितनी है, तो इसमें अधिकतम घात है 2, इसमें अधिकतम घात 2 है बच्चों। ठीक है ना। अधिकतम घात 2 है। अब मैं कहूं 12 में कितनी है, तो आप कहोगे सर 12 में तो दिख नहीं है। तो बच्चों जब नहीं दिखती तो इसके ऊपर 0 लिख लेते हैं, यहाँ घोड़े का निशान लगाते हैं, यानी अधिकतम घात इसमें 0 है, यानी 0 है। अधिकतम घात क्या है? 0। अधिकतम घात यहाँ पर 0 है। ठीक है।
आपको बात समझ आ रही? तो ये भी चीज समझाना का समझाया मैंने, क्योंकि ये भी काम आती है। ठीक, 5 + 15 में अब इसमें चर कितने हैं? तो इसमें चर है y, चर y में क्या है? चर y में ये बहुपद है, चर y में ये बहुपद है। और इसमें घात कितनी है? तो 2 घात का बहुपद है। कितने घात है इसमें? मैक्सिमम घात देखिए 2 है, यहाँ पर मैक्सिमम घात 1 है, इसमें मैक्सिमम घात 0 है। अभी हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो मैक्सिमम कितनी है? 2। ठीक, आगे कह रहा है बहुपद 5z³ - 2z⁵ + 7z² + 8 में चर z है। देखिए चर क्या है? चर z में बहुपद है, चर z में क्या है? बहुपद है। और इसमें अधिकतम घात कितनी है? तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर 0 है। तो अधिकतम कितनी है? 5। फिर कह रहा 7y - 9 + y³ में चर y की अधिकतम घात कितनी है? 3। देखिए चर की अधिकतम घात x⁶ - x⁵ + x⁷ - √3x² में चर x की अधिकतम घात, देखिए अधिकतम घात कितनी है? 7। ठीक है, तो ये चीजें थी छोटी छोटी चीजें जो आपको समझानी थी, सिखानी थी, जिससे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको आसान हो लगे। ठीक है, तब चलिए एक क्वेश्चन आते हैं इसके। अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा है बहुपद 3x⁴ - 4x³ + 5x² y² में चर x तथा y हैं, x और y के घातांकों का योगफल क्या है? देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर y है नहीं, तो y की पावर हम 0 लिख सकते हैं ना। तो इनमें अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर अधिकतम घात 4 है। यहाँ पर देखिए बच्चों 4x³ y² लिखा है, तो यहाँ पर है 3 + 2 यानी अधिकतम घात 5 है। यहाँ देखो बच्चों 5x² y² में कितनी है? तो 2 + 2 यानी 4 है। यहाँ पर कितनी देखिए बच्चों y³ है, यहाँ पर x है तो x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 0 + 2 सॉरी 0 + 3 कितनी है? 3 है। तो अधिकतम घात कितनी निकल गई? 5। यहाँ अधिकतम घात कितनी है बच्चों? 5। ये भी आपको सीखना है, जानना है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बच्चों, बट होता क्या है कि हम लोग इस सब्जेक्ट को जो है बहुत बोरियत तरीके से देखते हैं, हमको नहीं आता है तो हम उस किताब को बंद कर देते हैं। पर बच्चों आपको किताब को बंद नहीं करना है, आपको किताब खोलना है। मैथ जो है एक प्रॉब्लम होती है, और जैसे हमारे जीवन में प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लमों से हमें भागना नहीं है, डरना नहीं है, हमें उस प्रॉब्लम का फेस करना है, यानी उसका सामना करना है। ठीक है ना, उस तरह से मैथ के क्वेश्चंस है, इनका भी आपको सामना करना है मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों। अब बच्चों देखिए अगली हेडिंग आ गई है कि एक पदी व्यंजक से भाग। मतलब कि देखिए यहाँ पर हमने बताया आपको कि इसमें कितने पद हैं? एक पद है। इसमें कितने पद हैं? एक पद है। वेरिएबल इसमें 2 हैं, x और y। चर कितने हैं? 2। यहाँ भी चर 2 हैं। भाग देना बच्चों, तो मतलब कहने का कि 12x³ y² भागित, और यहाँ लिखा है -4xy, मतलब 4xy से इसमें भाग देना है। तो देखिए भाग देने के तरीके, पहला तरीका जो तुम्हारी किताब में दे रखा है उसको देखो। देखिए यहाँ पर लिखा है 12x³ y² है ना, और यहाँ लिखा है -4xy। आप देखिए भाग देंगे इसको, तो 12 के हम लोग क्या करते हैं? 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 और गुणे में 3 लिख सकते हैं ना बच्चों। और यहाँ पर लिखा है गुणे x³ y², और नीचे क्या लिखा है? -4xy। ठीक है, समझ में आ गई मेरी? आप देखिए इसमें आगे चलते हैं, आगे क्या है? देखिए यहाँ x³ है y² है, तो इससे एक x और y ले लो, यहाँ हो जाएगा 4xy हो जाएगा बच्चों, गुणे में 3, और यहाँ बचेगा x² और y बचेगा। भाई 3 में से एक तुमने x निकाल के यहाँ रख लिया, 2 y थे, एक y यहाँ रख लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा? 2yx, और यहाँ y 1 बचेगा। तो देखिए नीचे -4xy। ऐसा क्यों किया? क्योंकि नीचे वाले से ये ऊपर वाला सेम हो जाता है और कट गए, है ना। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया आपका 3x² y। एक तरीका ये है। ठीक, ये फर्स्ट जो है क्या है? तरीका, यानी फर्स्ट प्रोसेस। ये फर्स्ट प्रोसेस है, पहला प्रोसेस। अब सेकंड प्रोसेस देखो। सेकंड प्रोसेस आपको जो अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन करिएगा, आपका क्वेश्श्चन गलत नहीं होगा बच्चों। ठीक है ना, मेरे साथ पढ़ रहे हैं दीपक सर के साथ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है? 12x³ y², और नीचे क्या है? -4xy। भाग देना, तो इसका भाग जो है हमें बच्चों देना। तो देखिए इसमें एक तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ होता है x⁴m, अब नीचे होता है x⁴n। यदि आप नहीं जानते तो सीख लीजिए। वेरिएबल सेम है तो पावर क्या होती है? घट जाती है, m - n हो जाता है। ठीक है, फिर से समझिए, जैसे यहाँ x⁴4 लिखा है, नीचे x⁴2 लिखा है,
तो देखिए वेरिएबल सेम है, चर सेम है, तो x की पावर आएगा 4 माइनस 2 इस रूल से, ये रूल है, ठीक है ना बच्चों, इस रूल के हिसाब से हो गया 4 माइनस 2 यानी कितना आ गया x स्क्वायर। समझ में आ रही बात नहीं? तो यहाँ पे उसी तरह होगा, देखिए 4 से काट दीजिए इसको तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चों 3 है ना, और माइनस का, और यहाँ x की पावर यहाँ 3 है और यहाँ ये इसके ऊपर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, y के ऊपर कितना है 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3, x 3 में क्या 2, y 2 में क्या 1, तो ये देखिए आंसर आ गया। तो एक ये भी आंसर है, एक ये भी आंसर है, हाँ माइनस आएगा, ठीक है ना, माइनस आएगा क्योंकि ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा कटने पर, ठीक। तो आपको समझना आ रही बात। तो ये आंसर दोनों ही सेम है, दो प्रोसेस हैं, आपको जो प्रोसेस ठीक लगे आप उससे अप्लाई करिए। ये एक पदी व्यंजकों के भाग देने का तरीके हैं, ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका है, ठीक है। अभी द्विपदी व्यंजकों के भाग देने का तरीका भी हम सिखाते हैं आपको, देखिए। अब देखिए बच्चों कुछ नए एग्जाम्पल हैं, उनको भी देख लीजिए। हमने सोचा कि एक एग्जाम्पल से शायद आपका पेट ना भरे, तो दो एग्जाम्पल में और ले आए जिससे आपको और समझ में आ जाए, ठीक है ना। पेट भरने का मतलब यही है। देखिए माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, इस माइनस से माइनस कट गया, ठीक है ना। 5 से काटो, 5 3 15, यहाँ 3 आ गया, यहाँ p की पावर क्या है 4। हमने बताया था भी आपको कि x की पावर m है और नीचे x की पावर n है, और यदि वेरिएबल सेम है, चर सेम है, तो ये पावरें घट जाएंगी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसी तरह से आप p 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3p, ठीक है ना, आ जाएगा। इस तरह से इसको देखिए, इसको आप लोग करके दिखाइए, 7 3 21, देखिए माइनस का 3 आ गया। यहाँ z की पावर 9 माइनस 2, ठीक है ना, तो जाएगा माइनस 3 z की पावर 7, ठीक। ये दो आंसर आपके सामने, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत आसान, पर इनमें आपको क्या याद रखना है, पेशेंस, पहली बात। और दूसरी बात आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हुई और पेशेंस गया तो आप क्वेश्चन हाथ से धो दोगे। धो दे का मतलब है कि क्वेश्चन आपके हाथ से गया है, ठीक है ना। अभी तो ये आसान है, जब 3 पद वाले आएंगे, 4 पद वाले आएंगे, उनको भाग करना होगा, तब वो कैसे करना होगा, तो वो भी हम सिखाएंगे बहुत ही आसान और सरल तरीके से, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका ये खत्म हो गया, एक बहुपद में एक पदी व्यंजक से भाग, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आपका ने खत्म कर दिया। अब कल इसके आगे वाला हम चैप्टर मतलब आगे इसमें शुरू करेंगे, अभी तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आप वीडियो को प्यार देंगे, हम आपको प्यार देंगे, मतलब हम आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाएंगे बच्चों, ठीक है ना। आज तय रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।